पक्षी और दीमक, एक ज्ञानवर्धक और मनोरंजक हिंदी कहानी। घना जंगल, जहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश से बातें करते थे और उनके नीचे विभिन्न जीवों का बसेरा था। ये जंगल केवल जीवों का घर ही नहीं था, बल्कि यहाँ प्रकृति की हर धड़कन महसूस की जा सकती थी। इस जंगल में एक विशाल वटवृक्ष था, जो सदियों से खड़ा था। इसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि दिन के उजाले में भी इसके नीचे ठंडी छांव बनी रहती थी। ये पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं था, बल्कि ये जंगल के अनेक जीवों का घर था। इसी वृक्ष पर रहता था चतुरु, एक बुद्धिमान पक्षी। उसकी चोंच तेज थी, आंखें चमकदार और दिमाग किसी पहेली को हल करने में माहिर। जंगल के अन्य पक्षी उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह न केवल चतुर था, बल्कि संकट के समय सबकी मदद करता था। लेकिन इस वटवृक्ष के नीचे, जमीन के अंदर एक दीमकों का राज्य भी था। इस साम्राज्य का राजा था भूखंड, चालाक, धूर्त और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला दीमक। वह अपनी सेना के साथ मिलकर वृक्षों के तनों को धीरे धीरे अंदर से खोखला करने में माहिर था। एक दिन, जब सूरज ढल रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, चतुरु ने देखा कि वृक्ष की कुछ टहनियां सूख रही थीं। यह अच्छा संकेत नहीं है, उसने खुद से कहा। उसने गौर से देखा और पाया कि दीमक धीरे धीरे इस पेड़ को खा रहे थे। चतुरु तुरंत नीचे आया और दीमकों से बोला, तुम लोग इस वृक्ष को खा रहे हो। ये तुम्हारा भी घर है, अगर यह गिर गया तो तुम्हारा भी विनाश निश्चित है। भूखंड मुस्कुराया और बोला, हम दीमक जहाँ जाते हैं वहाँ अपने घर बना लेते हैं। ये हमारा तरीका है, पक्षी महाराज। चतुरु समझ गया कि भूखंड को सीधे सीधे समझाना बेकार है। उसने सोचा कि पहले देखना होगा कि वे कितनी तेजी से इस वृक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समय बीतता गया और चतुरु ने महसूस किया कि पेड़ की हालत और खराब हो रही है। एक दिन, जंगल में एक तेज आंधी आई। पेड़ की सूखी हुई टहनियां टूटकर गिरने लगीं। हमें कुछ करना होगा, मैना ने चिंतित होकर कहा। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये पेड़ गिर जाएगा, तोते ने कहा। चतुरु ने जंगल के बुद्धिमान बूढ़े उल्लू धीरेन्द्र से सलाह लेने का फैसला किया। धीरेन्द्र ने कहा, अगर दीमक ऐसे ही इसे खाते रहे तो जल्द ही यह पूरा पेड़ गिर जाएगा। हमें जल्दी ही कोई उपाय खोजना होगा। चतुरु ने एक योजना बनाई। उसने जलकुंभी नामक पक्षी से कहा कि वह पास के झरने से थोड़ा थोड़ा पानी लाकर दीमकों के घर के पास डाले। साथ ही उसने जंगल के बंदरों को बुलाया और उन्हें कहा कि वे पेड़ के चारों ओर घेरा बनाकर जोर जोर से कूदें, जिससे कंपन पैदा हो। इसके बाद उसने जंगल की चींटियों को बुलाया, जो दीमकों की सबसे बड़ी दुश्मन थीं। चतुरु की यह योजना चालाकी और प्रकृति के सामंजस्य पर आधारित थी। जलकुंभी ने झरने से पानी लाकर दीमकों के बिलों में डालना शुरू किया। बंदर जोर जोर से कूदने लगे, जिससे जमीन हिलने लगी। इतना होते ही दीमकों में भगदड़ मच गई। वे डर गए कि शायद कोई भूकंप आ गया है। उधर चींटियों की सेना ने भी हमला कर दिया। भूखंड चींटियों को देखकर भयभीत हो गया। उसने तुरंत दीमकों को आदेश दिया, सब भागो, ये जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। दीमकों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन चींटियों ने कई को पकड़ लिया। भूखंड ने हार मान ली और चतुरु से कहा, हम समझ गए कि हमने गलती की। अब हम इस वृक्ष को छोड़ देंगे और केवल गिरे हुए पेड़ों में रहेंगे। चतुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सही निर्णय है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। वृक्ष बच गया और पक्षी अपने घरों में सुरक्षित रहने लगे। कुछ दिनों बाद जंगल के अन्य जीव भी इस घटना से सीख लेकर प्रकृति का सम्मान करने लगे। चतुरु ने जंगल में एक सभा बुलाई और कहा, हम सभी को ये समझना चाहिए कि हमारा अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर हम उसे नष्ट करेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। भूखंड ने स्वीकार किया, अब हम पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और केवल गिरे हुए लकड़ियों में घर बनाएंगे। नैतिक शिक्षा, बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। लालच और स्वार्थ अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। सामूहिक प्रयास से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। समाप्ति।